आदिपुर नाम के गांव में शिवराम नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो अपने खेत में उगी लाल मिर्ची की फसल को बाजार में बेचने जाता है। वहां उसने थोक व्यापारी से कहा, देखो राम राजू, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ कि तुम इस बार मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम लगा कर दोगे। जरूर दूंगा, अगर अच्छी हुई तो। जब हम उसे मुंह में काटे तो उसकी तीत को चरम तक पहुंचना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो अच्छी किस्म की है। तभी तो उसके दाम सही लगेंगे और तुम अच्छा पैसा कमाओगे। ये कहते हुए वो उसकी एक मिर्ची उठाकर मुंह में रखकर काटता है। देखो शिवराम, ये एकदम फीकी मिर्च है, कोई तेजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसकी गुणवत्ता भी कम है, इसलिए इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। ये कहते हुए उसने शिवराम को कुछ पैसे दे दिए। शिवराम ने बिना कुछ कहे वो पैसे ले लिए और अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे थक हार कर बैठ गया। हे भगवान, मैंने इस मिर्ची की फसल पर लाख से भी ऊपर पैसा खर्च किया था और मेरे हाथ आए सिर्फ 30,000। इससे मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तो खेती के सिवा और कुछ करना जानता भी नहीं। वो इस तरह अफसोस कर रहा था, तभी एक संत वहां आ गए। वत्स, मुझे अर्जुनपुर जाने का मार्ग बता सकते हो? संत, अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप सीधे उस गांव ही पहुंचेंगे। आप पैदल भी जा सकते हैं, वो बहुत पास है। संत ने हामी भरी और वहां से जाने लगे, लेकिन फिर वापस लौटकर आए और बोले, वत्स, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि खरीद सकूं। अगर तुम बुरा न मानो तो मेरी सहायता कर दो। प्रिय संत, जरूर, ये पैसे ले लीजिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए भी खरीद लीजिएगा। वत्स, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी बस परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया हूं तुम्हारी चिंता का विषय। अब तुम अपने खेत जाकर देखो कि वहां क्या है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से अदृश्य हो गए। ये देखकर शिवराम हैरान हो जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर गया। वहां पौधों पर दानव आकार की मिर्चियां लगी हुई थी। उन्हें देखकर शिवराम सोचने लगता है, ये असल में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे अपने देखे पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सोचते हुए वो बेहद खुश हुआ और एक मिर्ची को छूकर देखा तो वो दानव आकार की मिर्ची सोने की हो गई। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हे ईश्वर, तू सच में प्रार्थना सुनता है। तूने उस संत रूप में प्रकट होकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। इस तरह उसने ईश्वर को नमन करते हुए धन्यवाद दिया। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है। अजी सुनो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही गजब बात बतानी है। पहले तुम इधर देखो, इन सोने की दानव आकार मिर्चियों को। क्या इससे भी ज्यादा गजब कुछ हो सकता है? ओए माँ, इतनी बड़ी बड़ी सोने की मिर्चियाँ, ये तो गजब है ही। लेकिन तुम्हें बताऊं कि हमारा घर अभी बहुत बड़ा बंगला बन चुका है। हमारे घर एक संत आए थे। मैंने उन्हें खाना खिलाया। जाते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि कुछ बहुत अच्छा होगा, और तुरंत हमारा घर एक बड़े बंगले में बदल गया। इस बात को सुनकर शिवराम की बाँछें खिल गई। फिर उन्होंने उन दानव आकार की मिर्चियों को बेच दिया और बड़े धनवान हो गए। उसके बाद शिवराम ने बहुत से गरीब किसानों को मुफ्त कीटनाशक देने शुरू कर दिए ताकि उनकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके, और उस गांव में खूब नाम कमाया। एक छोटा सा गांव था जिसे दोरापुड़ी कहा जाता था। उस गांव में कान्हा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक गरीब परिवार से था। उसके पास थी कुछ बकरियां। वो उनका दूध बेचकर अपने परिवार को पाल रहा था। बकरी का दूध अच्छी कीमत पर बिकने के कारण उसके घर का खर्चा आराम से चल जाता था। उन बकरियों में गौरी नाम की बकरी बड़ी खास थी। वे उस बकरी की बड़े अच्छे से देखभाल करते थे। वो बकरी दूध भी अधिक देती थी और देखने में औरों से अलग थी, इसीलिए वे उस पर जरा ज्यादा ध्यान देते थे। समय बीत रहा था। एक दिन जब कान्हा
बकरी का दूध दुह रहा होता है तो उसे वहां गौरी बकरी नहीं दिखाई देती। वो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को पुकारता है, पद्मा, पद्मा, गौरी कहाँ गई? मैं सुबह बकरियों को चराने के लिए खेत में ले गया था और उन्हें सीधे घर ही लेकर आया था। उस समय गौरी भी उनके साथ थी, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता कुछ भी। ये कहते हुए वो घर से बाहर आ गई। फिर दोनों ने घबराए हुए सब और खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बकरी कहीं नहीं मिली। वे निराश होकर घर वापस आ गए। उन्हें उनकी बकरी घर पर खड़ी मिली। उस बकरी को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उसके पास गए। तुम कहाँ चली गई थी गौरी? क्या तुम जानती हो कि हम कितना परेशान हो गए थे? फिर ऐसे कहीं नहीं जाना। फिर कान्हा ने उस बकरी का दूध दोहना चाहा, लेकिन गौरी ने उस दिन दूध नहीं दिया। वो हैरान हो गया, गौरी को क्या हो गया? ये दूध नहीं दे रही है। क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? दिख तो एकदम सही रही है। कुछ दिन बीत गए। उनकी बकरी गौरी हर दिन शाम को गायब हो जाती थी। वे रोज उस बकरी को खोजने निकलते और फिर बाद में वो उन्हें घर पर ही खड़ी मिलती। वो रोज रोज की इस हरकत से बड़े दुखी रहने लगे। ये क्या है? गौरी रोज शाम को कहाँ जाती है? वो दूध भी नहीं दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हाँ जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इसे। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया किसी ने? कल हम पता लगाएंगे। कान्हा इस बात के लिए मान गया। अगले दिन शाम को गौरी फिर से निकली और सीधे जाकर उस गांव के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में घुस गई। वहां एक संत ने उसका दूध दुहा और अपने बेटे को वो दूध पिलाया और उसके शरीर पर भी लगाया, जिसे देखकर कान्हा नाराज हो गया और उस संत के पास गया। ये आप क्या कर रहे हैं संत? ये तो गलत बात है। संत होकर आप इस तरह दूध चुरा रहे हैं। वत्स, एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये बकरी भगवान ने मेरे पास भेजी है। ये सुनकर वे हैरान रह गए। कुछ दिन पहले मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना की, परमेश्वर, आपने मेरे बेटे की ऐसी हालत क्यों कर दी? हालांकि वो मेरा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन मैं अब तक उसकी देखभाल कर रहा था कि वो आपकी तरफ से दिया उपहार है और तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। यदि आप उसे मुझसे दूर कर देते हैं तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? तभी मैंने एक आवाज सुनी, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। उस बीमारी को ठीक करने के लिए तुमको उसे 1 सप्ताह के लिए बकरी का दूध पिलाना होगा और उस दूध से उसके शरीर को साफ भी करना होगा। ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं बकरी के दूध का इंतजाम कैसे करूंगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बकरी रोज तुम्हारे पास आएगी। उस दिन शाम को ये बकरी मेरे पास आई। मुझे लगा कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, इसीलिए मैंने इसके दूध का उपयोग किया। ओ संत, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी सच्चाई जाने बिना आपको गलत समझ लिया। हम अपनी बकरी के लिए बहुत चिंतित थे। इस बकरी का दूध हमारे परिवार को खिलाने के लिए आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए आपको इस तरह कह गए। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज 1 सप्ताह खत्म हो गया है और मेरे बेटे की तबीयत अब अच्छी है। मुझे अब इस बकरी के दूध की जरूरत नहीं है। मैं इस बकरी को इतने दिनों तक मेरी मदद करने के लिए एक वरदान दे रहा हूँ। ये बकरी वही अन्न खाएगी जो आप लोग खाते हैं और अगले दिन आपको पैसा और सोना देगी। तुम लोग अब आराम से रह सकते हो। इतना कहकर संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। तब उन्होंने उन संत को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। उस दिन गौरी ने अन्न खाया और आराम किया। अगले दिन सुबह कान्हा और पद्मा गौरी के पास गए और जैसा कि संत ने कहा था, बकरी ने पैसा और सोना दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हुए।
और उन्होंने उस पैसे और सोने को ले लिया। इस तरह वे उस बकरी को पालते पोसते उसकी अच्छी देखभाल करते रहे और गौरी बदले में उन्हें सोना और पैसा देती रही। उस पैसे और सोने से उनकी माली हालत में सुधार हुआ और उन्होंने गरीबी से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। वे उस पैसे से गरीबों की मदद करते हुए आराम से रहने लगे।